मेरठ में किसान सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि किसानों से बातचीत होनी चाहिए, उनकी शंकाओं का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है। हम किसानों को बांटना नहीं चाहते। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यूपी में पहले से ही है। किसान अपनी कहीं भी फसल बेचने के लिए अब स्वतंत्र है। उन्होंने यह भी कहा कि कई लोग समझकर भी समझना नहीं चाहते। मेरठ से हमारे संवाददाता सनु शर्मा ने केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। 3 कृषि अध्यादेशों को लेकर सरकार दिल्ली घेरे बैठे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि ये तीनों कृषि अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि इन तीनों कृषि अध्यादेश से किसानों की किस्मत बदलेगी। आज मेरठ में किसान सम्मेलन हुआ और उसमें केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी पहुंचे। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, एक चीज जानना चाहूंगा, लगातार बातचीत चल रही है किसानों से, लेकिन बात सिरे तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? दिक्कत कहाँ रही है? देखिए, कह नहीं सकता, चूंकि जो वार्ता में है वही बता पाएंगे इस बात को, लेकिन ठंड बहुत बढ़ रही है। बातचीत होनी चाहिए और बातचीत होने से अगर किसान के मन में कोई बात है तो उसका समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के बीच जा रही है। आज भी सम्मेलन इसीलिए है, अपनी बात कहने के लिए कि इस बिल में जो अच्छी बातें हैं वो किसानों को बताने के लिए हम किसानों के बीच में हैं। अच्छी बातें थोड़ा जानना चाहूंगा। विपक्ष लगातार कह रहा है कि किसानों के जो खेत हैं वो कब्जे कर लिए जाएंगे, किसान अपनी कहीं भी फसल बेच सकता है, लेकिन किसान पे इतनी कम फसल है वो कहां लेकर जाएगा? तो कहीं ना कहीं बरगलाने का काम कर रहा है क्या विपक्ष? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसकी आप बात करते हैं, एक तरह से उत्तर प्रदेश में पहले से लागू है। किसान का एरिया तय है, किस शुगर मिल को गन्ना जाएगा वो तय है। यही तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है कि उत्पाद लेंगे। आज तक उत्तर प्रदेश में तो किसी जमीन पर कब्जा होने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यही तो है। इसमें जमीन का कहीं कोई संबंध नहीं। यही समझाने की बात किसान को है। और अगर बात करेंगे मंडी की, अगर आप किसी कोल्लू वाले से पूछिए, पहले कोल्लू गुड़ को मंडी में ले जाना पड़ता था, फिर हरियाणा ले जाता था। अब अपने गांव से मंडी ले जाने की आवश्यकता नहीं, जहां बेचना चाहे बेच सकता है। तो यही देशी भाषा में, सही भाषा में किसान को बताने की बात है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, बहुत सीटें दी हैं। जब भी भाजपा के आप बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं, किसानों के लगातार बीच में जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो ये दिल्ली में डेरा डाले हैं, ये ज्यादातर हरियाणा के किसान हैं या यूपी के भी इसमें एक बड़ी संख्या में किसान है, चंद किसान है? देखिए, किसान तो किसान है, वो कहीं का भी हो, हम उन्हें ना बांटना चाहिए ना हमें कोई सी बात करनी चाहिए। हम तो उन किसानों का भी जो उनके मन में सवाल है उनको दूर करना चाहते हैं। हम किसानों को आपस में तोड़ना लड़ाना नहीं चाहते। तोमर जी हैं कृषि मंत्री, लगातार वो किसानों के बीच जा रहे हैं, समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? किसान समझ नहीं रहे हैं। कई बार समझ के भी कोई नहीं समझना चाहता तो क्या कहा जा सकता है। तो फिर आम किसान है, उसको समझाने की आवश्यकता है, उन्हें समझाएंगे। जैसे किसान सम्मेलन चल रहे हैं, लगता है इससे फायदा होगा, किसान रास्ते पर आ जाएंगे? देखिए, किसानों के बीच में जाना ही है। राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हम अपनी सरकार के किए हुए काम लेके किसानों के बीच जाएंगे। बाकी किसानों की इच्छा है, उम्मीद है मान जाएंगे, पूरी उम्मीद है मानेंगे। देखिए, तो जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं डॉक्टर संजीव बालियान, उनका साफ ये कहना है कि उन्हें उम्मीद है जल्द किसान मानेंगे और कहीं ना कहीं बीच का रास्ता जरूर निकल आएगा। ये तीनों कृषि अध्यादेश किसानों के हित में है। सनु शर्मा, इंडिया न्यूज, मेरठ।